आज कांग्रेस मुख्यालय में हमारे नेशनल ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अनिल जैन जी और हमने स्पष्ट तौर पर ये मांग करी है कि जो देश के अंदर जातिगत जनगणना हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी के अथक प्रयासों के बाद जो वो लगातार मांग करते रहे थे कि इस देश में जातिगत जनगणना कीजिए और कांग्रेस पार्टी के एजेंडा में भी था, उस मांग को जब पूरा करने की सरकार ने बात करी, उसके चलते हुए जो फॉर्म निकाला गया है वो सीधे तौर पर देश की जनता और देश के उस हर एक वर्ग के साथ धोखा करने का काम है जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। आज हम लोगों ने सीधे तौर पर ये मांग करी है कि जो जनगणना हो रही है उसके अंदर आप सीधा सीधा लोगों की जाति पूछने का काम कीजिए और उसी के आधार पर ये डिसाइड कीजिए कि किसके साथ सामाजिक न्याय हुआ है, किसको न्याय की ज़रूरत है, किसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, कितना हम लोग रिजर्वेशन के परसेंटेज को मेंटेन कर सकते हैं या हम आगे की रणनीति कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जो डाटा इस जनगणना से आने वाला है वो पहली बात तो बाहर भी नहीं आएगा और यदि बाहर भी आ जाएगा तो उसके अंदर ये पहचान नहीं होगी कि इस देश की जो नागरिक है वो कौन से वर्ग से आता है, कौन सी जाति से आता है, क्योंकि इसके अंदर सीधे सीधे तौर पर उनका सरनेम और टाइटल पूछने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं वो। मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जिस देश के अंदर 10 कोस पर भाषा बदल जाती है और 20 कोस पर पानी बदल जाता है, तो क्या उस देश के अंदर जातियाँ नहीं बदलती हैं? आप कोई भी प्रदेश ले दीजिए, उसके अंदर आप कहीं भी जाइए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हर एक जाति का अपना एक स्वरूप होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो मल्ला निषाद जाति है वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं, जैसे कि मल्ला, निषाद, केवट, कश्यप। इसी तरह जो अहीर जाति है उसको भी अलग अलग उपनामों से बुलाया जाता है, राव, सिंह, चौधरी और ऐसे तमाम ऐसे टाइटल्स, अहीर, यादव, रबारी, मालधारी। तो क्या इसके आधार पर टाइटल्स के नाम पर ऐसे तो बहुत जगह पटेल को कुर्मी भी समझा जाता है और दूसरी तरफ और भी जातियों के लोग पटेल लगाने का काम करते हैं। तो क्या उसके आधार पर हम ये क्लैरिफाई कर पाएंगे कि वो लोग कौन सी जाति से आते हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ भ्रमित करने की बात है। क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, कोडिंग होनी चाहिए और गिनती को पारदर्शिता से करना चाहिए। हमारी सीधे तौर पर ये मांग है और सामाजिक न्याय को लेकर हमारी नीति पूरी स्पष्ट है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होके रहेगी। अगर ये सरकार नहीं करा सकती है और ये बिल्कुल कंप्लीट फेलियर रहेगा अगर इस आधार पे हुआ तो, पर जिस दिन राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, हम फिर से एक एक वर्ग, एक एक जाति, एक एक देश के नागरिक को न्याय दिलाने का काम करेंगे।